अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज रावलपिंडी की इंसाती दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, परवेज़ लाही, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर PTI रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो 2 अप्रैल को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें, जबकि आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए इनको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी पुलिस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ 8 फरवरी के बाद से पस मंज़र में रहने वाले नवाज शरीफ कल पहली बार पंजाब हुकूमत के इजलासों की सदारत करते हुए नजर आए, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ किस तरह से सरकारी मीटिंग्स की सदारत कर सकते हैं। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि मीटिंग्स की सदारत करके नवाज शरीफ ने यह जाहिर कर दिया है कि अब वो बराह रास्त हुकूमती मामलात चलाएंगे। आज दारुल हुकूमत नाजरीन इस्लामाबाद में पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी जायज़ा मुज़ाकरात जो हैं वो भी मुकम्मल हुए। इसके नतीजे में पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त अप्रैल के आगाज़ में मिल सकेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ सरकारी इदारों बिलखसूस PIA की निजकारी के हवाले से भी बात हुई और नई माशी टीम ने इस बात का जो है अंदिया दिया है कि PIA की निजकारी के अमल को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। ताहम शायद मुस्लिम लीग नून के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वफाक में इसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी की खुलकर मुखालफत कर रही है। इसके अलावा मुस्लिम लीग को सोशल मीडिया पर आयद गैर अलानिया पाबंदी जो उन्होंने लगाई है, उस पर भी अपनी पार्टी के रहनुमाओं और इत्तेहादियों समेत तमाम तबकात की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत तनकीद का मुस्बत जवाब देने के बजाय सोशल मीडिया पर मज़ीद कवानीन लगाने पर जो है गौर कर रही है। तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टरों के लॉज होने चाहिए और कहीं भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहां हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहां पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज हो रहा है उसको जरूर देखना और लॉज आने चाहिए। एक्स यानी ट्विटर पर पाबंदी को 1 माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक कोई महकमा भी इस पाबंदी की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। PTI के सरबराह रिटायर्ड मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान ने कहा है कि जो अथॉरिटी है उसको वजारत दाखिला की जानिब से एक्स की बंदिश से मुतल्लिक कोई तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। अब हुकूमत के सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें आमने सामने आ चुकी हैं। आलमी बरादरी और सिविल सोसाइटी एक्स की बंदिश पर सरापा एहतजाज नजर आ रही है और इसको जमहूरियत की नफी करार देती है। और बढ़ती हुई महंगाई नाजरीन, हुकूमत की जो IMF की शराइत पूरी करेगी तो महंगाई जो है नाजरीन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो बात सामने है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नून लीग के मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली नाज बलोच साहिबा हमें कराची से ज्वाइन करी हैं और तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक लाल चंद मली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बिलाल साहब आपकी जानिब, चूँकि आज जो नाकाबिल अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए हैं और अब रावलपिंडी पुलिस आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अरेस्ट करेंगी, इज़ दिस व्हाट वी आर गोइंग टू सी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, आज ये आपने खुद अभी इंट्रो में जिक्र किया, एंटी टेररिज्म कोर्ट का ये एक फ़ैसला है। तो आई एम श्योर कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर जो पंजाब पुलिस को एक्शन लेने की ज़रूरत है, आई एम श्योर हरकत में आएगी। बाकी वेदर 2 तारीख का आपने गालिबन जिक्र किया कि तब तक उन्होंने उनको पेश करना है,
तो लेट्स सी जी, आई थिंक ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, कोर्ट का एक फैसला है, तो उम्मीद तो यही है कि वो उस पर जब वो वजीर आजम से मिलने आएंगे अली अमीन गंडापुर, तो उनको पंजाब पुलिस का सामना करना पड़ेगा अगर वो पंजाब से होते हुए। देखिए दो ही चीजें हैं ना जी, एक तो ये कोर्ट का फैसला है ना जी, आई मीन इट हैज रियली बिकम अ नो गो एरिया फॉर हिम, आई मीन इन द सेंस के प्रैक्टिकली स्पीकिंग। जी जी, तो आई एम सेइंग कोर्ट का फैसला है, या तो वो उसके ऊपर लीगल रिलीफ लेने के लिए तरीक़ेकार हैं, फोरम्स मौजूद हैं कि वो आई डोंट नो वेदर ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। दूसरा, वरना तो यकीनन जब पंजाब पुलिस है वो अपना काम करने की कोशिश करेगी, तो वो दैट इज़ अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। आई थिंक इसको हमें कॉन्फ्लेट नहीं कर सकते विद जो हुकूमती मामलात हैं, ये वफाक और सूबाई हुकूमत के, क्योंकि इसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, ये एक दहशतगर्दी का केस है, एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला है, और जो पंजाब पुलिस है आई एम श्योर कि वो कोशिश करेगी कि जो कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगी। ठीक है। लालचंद मली साहब, आपने बिलाल साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी ये अदालत का फैसला है, इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने ये फैसला किया, इसके अंदर वफाक का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। तो आप तो वकील भी हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? मतलब ये सारी ये उस सिलसिले की कड़ी है कि ये जो हुकूमत है, जो वफाकी हो चाहे वो पंजाब में हो, हम समझते हैं इनलिजिटिमेट है, इलीगल है, गैर जमहूरी है, फार्म 47 की पैदावार है, और ये अली अमीन गंडापुर को अपने टर्म्स पे लाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने टर्म्स पे लाने के लिए कि वो इनकी जो लेजिटिमेसी है उसको कबूल करें, ये सारी उस सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं सर, प्लीज, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो असरअंदाज हो रही है इंसादी दहशतगर्दी की अदालत पर? देखिए, वो ना सिर्फ असरअंदाज हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जिस तरह ये हुकूमत बनी है, जिस तरह से अदालतों का इन्होंने फायदा उठाया है। नवाज शरीफ की जो है वो अक्विटल्स हो या हसन और हुसैन नवाज की अक्विटल्स हुई हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से इंसाफ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको चल दिया। ठीक है नाज बलोच साहिबा, एक तरफ से लालचंद मली साहब की बात आपने सुनी, दूसरी तरफ से बिलाल साहब की बात आपने सुनी। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असरअंदाज हो रही है इंसादी दहशतगर्दी की अदालत पे, या जिस तरह के बिलाल साहब कहते हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, द लॉ हैज़ टू टेक इट्स कोर्स, बट इज़ इट दैट सिंपल ऑल्सो? बिकॉज देखिए, आपसे बेहतर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है कि जब हवा बदलती है तो अदालती फैसले भी बदल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनी से देखें, बात यह है कि इस वक्त जो 9 मई की हम बात कर रहे हैं, तो 9 मई तो एक तल्ख हकीकत है। उसको शायद पीटीआई के कुछ लोग भूलना भी चाहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने बाकायदा न सिर्फ शामिल थे बल्कि जिन्होंने इमरान खान को रेड लाइन करार देते हुए खुद वीडियोस बनाई और जाके कोर कमांडर के घर पे जाके धावा बोला और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके हमलावर हुए, जो कुछ भी उन्होंने किया, अपनी फुटेजेस खुद बना के और खुद उन्होंने लगाई। अब जब गिरफ्तारी अमल में आई और वो केसेस चल रहे हैं, तो आई थिंक कि उस पर तो अदालती मामला डेफिनेटली है, वो लीगल कोर्स जो है वो अपना खुद रास्ता निकालेगा। लेकिन जहां तक बात दूसरी है वो ये है कि जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत थी, हमने तो उस वक्त भी बहुत कुछ भुगता जी, और उससे पहले भी हमने भुगता। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में, हमने तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस का नहीं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी जो पार्टी हमेशा मुफाहमत की बात करती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुफाहमत की बात करते हैं। ये जो नाकाबिले अरेस्ट वारंट्स निकले हैं अली अमीन गंडापुर के नाम पर, और वो वजीर आला हैं एक सूबे के और एक छोटे सूबे के, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जिन जिन लोगों के ताने बाने मिलते हैं, जिनके शवाहिद मौजूद हैं, जो बराह रास्त 9 मई के वाक़े में एक खाना जंगी की सूरत हाल क्रिएट करने में, मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस थे, उनके ऊपर तो डेफिनेटली कानून हरकत में आएगी। हम तो बेगुनाह पकड़े जाते थे, घसीटे जाती थी हमारी पार्टी की लीडरशिप, खवातीन को अस्पताल से घसीट के ले जाया जाता था, एमएस को तब्दील किया जाता था, क्योंकि ख्वाहिश होती थी उस वक्त के वजीर आजम की कि मैंने इनको जेलों की सलाखों के
के पीछे देखना जी। हमने, हालांकि फिर भी पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो समझती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मगर आप ये कहते हैं कि अगर आपकी बात में समझी हूँ, आपकी बात का निचोड़ यही है जी, आपकी बात का निचोड़ यही है कि अगर 9 मई के अंदर आप मुलव्विस हैं और आपके खिलाफ पर्चे हैं तो लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। और फिर also I want to add मुनीज़े, it's not until 9 मई। अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि जो IMF की दफातर के बाहर वाशिंगटन में जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के अंदर चंद लोग PTI से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने जब एहतजाज वहां पे किया तो उधर आप देखें फिर दोबारा वही स्टेट मुखालिफ बड़े बड़े कैंपेन और वो, अच्छा चलें, we will get into that। चीजों का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा नेगेटिव रहता है जी। बिलाल साहब, जिस तरह के नाज बलोच साहिबा भी कह रही हैं, आई एम श्योर यू विल एग्री विद हर, बट अब सवाल ये है कि PTI कहती है कि जी अब हम धरने करेंगे ईद के बाद, हम यहाँ पे जलसे जुलूस करेंगे, उनका आईनी हक भी है, तो कहीं इस वजह से तो नहीं आप इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे, जिस तरह के ये कह रहे हैं कि जी आप जो यहाँ पे अदालतें उनके ऊपर भी आप असरअंदाज हो रहे हैं, आप प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अदालतों के ज़रिए ताकि ये मुज़ाकराती टेबल पे आएँ, ताकि आपकी हुकूमत को ये जो है कबूल करें। 2-3 बातें जी। सबसे पहले तो जस्ट बिकॉज एक शख्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए हैं जिस तरह भी बन गए, डजंट मीन के 9 मई के अंदर अगर उनका कोई रोल है तो वो उससे बरी जमा हो जाए। इट कांट हैपन। वैसे सेडिशन के केसेस तो आपकी भी क़यादत के ऊपर है। नहीं देखिए, मगर आप बताएं, नहीं सेडिशन के केसेस वो उसका नेचर क्या था? क्या यहाँ पे आपके सामने मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूँ, क्या हसन न्याजी गाड़ी के ऊपर खड़े होके वर्दी इस तरह नहीं घुमा रहे थे? वर्दी वो तो इस वक्त सलाखों के पीछे है ना। नहीं, मेरी गुजारिश यही है, तो 9 जो बंदा सलाखों के पीछे उसके बारे में क्या बात करें? नहीं देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये है कि 9 में हुआ, आपके सामने हुआ, विजिबली हुआ। देखिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, शोहदा की यादगारों पे हुए, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे हुए, एनआरकी हुई बाकायदा, और PTI के सरकर्दा लोग जो उनमें से कुछ आज असेंबली में भी मौजूद हैं, सामने सड़कों में नजर आए लोगों को। फिर आप इनके साथ हुकूमत कैसे चलाएंगे? लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है तो आपको चारों सूबों के वज़ीर आला से तो बात करनी होगी। नहीं, बात हो रही है, वो आए हैं। देखिए, इन दैट कैपेसिटी व्हेन ही कम्स, देखिए वी आर वेरी पॉलिटिकली मैच्योर अबाउट दिस। 2017 में आपको याद है इलेक्शंस एक्ट हुआ था। देखिए, पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन है, उसको ऑपोजिशन अगर कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है, बिल्कुल एंगेज करेंगे। मफाहमत का हाथ शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तकरीर में फिर से आगे किया। अली अमीन गंडापुर उस दिन आए, वो खुशाइन बात है एज CM KP, बट इस चीज को आप लिंक नहीं कर सकते क्योंकि वो CM KP हैं, तो 9 मई की दहशतगर्दी में हल्का हाथ हो, कोर्ट ने फैसला किया, और ये दहशतगर्दी के केसेस हैं, ये कोई आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के या इस तरह के केस, ये दिस इज वेरी सीरियस। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट अबाउट कि वेदर उनका एहतजाज और उनके प्रेशर, ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिसको हम डील करें, हरगिज नहीं। अब हमें 10-12 साल से इनकी आदत हो गई है, इन्होंने आइन के बाउंड से ज्यादा आगे जाके बार बार अपनी तरफ से एहतजाज के नाम पे इंतशार भी फैलाया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की। आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, हमारा रिएक्शन ये होगा कि पार्लियामेंट, हम अपना नंबर 1 गवर्नेंस का काम जारी रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन का काम जारी रहेगा। अवाम धरनों के साथ कैसे निपटेंगे? अगर आप आइन और कानून के बाउंड के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, आप करेंगे, नहीं करेंगे तो स्टेट विल कम इनटू एक्शन एज इट शुड। व्हाट डज इट मीन कि स्टेट विल कम इनटू एक्शन? नहीं, आप आंसू गैस, लाठी चार्ज? नहीं, लेट मी पुट इट दिस वे, आप जिना हाउस को आग लगाएंगे तो आपको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाएगा। मगर अगर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे आके डी चौक के सामने, उसका तरीकाकार है। अच्छा, आप इंतजामिया से लेके बट द पॉइंट इज कि इट हैज नथिंग टू डू विद ये, इनका काम पहले भी चलता है और उसकी मौजूदगी में 2013 से 18 में भी हुकूमत ने काम जारी रखा, 16 में भी काम जारी रखा। ये आके एहतजाज करना चाहते हैं, ये अपना शौक पूरा करें। पार्लियामेंट के अंदर अगर ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे तो बिल्कुल नेशनल असेंबली के 2 हिस्से, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ऑपोजिशन और तो आप उसका खैर मकदम करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, चूंकि इस वक्त महंगाई के बारे में भी बात करनी है जो बढ़ती चली जा रही है, और बंदिशें भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बारे में हुकूमत क्या करेगी, चूंकि बात तो वो डिजिटल पाकिस्तान की करती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। लालचंद मली साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर और आपकी तमाम लीडरशिप के खिलाफ जो है नाकाबिले अरेस्ट वारंट्स अब जारी हो गए, मगर अगर आप अपनी लीडरशिप की तरफ देखें तो बड़े मुतसादिम किस्म के बयानात जो हैं वो आपकी लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने शमूलियत इख्तियार कर दी थी पार्टी के अंदर, वो एक्चुअली फैसला किसने किया था कि सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जाना है। फिर अभी हाल ही में आतिफ खान ने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि वकीलों को अब जो है बैकफुट पे चले जाना चाहिए और जो सियासी लीडर है पीटीआई के अंदर उनको आगे आना चाहिए। सो हु इज गोइंग टू लीड द पार्टी नाउ दैट इमरान खान साहब इज इन जेल? उनसे देखें, पार्टी को आज तक लीड इमरान खान ही कर रहे हैं। ये उनकी इफेक्टिव जो एक लीडरशिप है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, जिनकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को शायद इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने उनको जेल पे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। आपने देखा कि एक ड्रामा किया गया कि दहशतगर्द वो अफगानिस्तान से निकले, पूरा मुल्क घूमते हुए वो अडयाला जेल पहुंच गए थे, उनको कहीं कहीं नहीं रोका जा सका। अडयाला जेल के करीब रोका गया उनको किया गया था। वो इसलिए था कि इमरान खान जो है ये जो सेनेट के टिकट है या मुख्तलिफ पार्टी के उमूर है जो मेजर लेवल पे है उनकी वो खुद निगरानी ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त है वो बैरिस्टर गौहर साहब है और उनकी ही पॉलिसी और यूथ ऑफ की पॉलिसी फॉलो होती है। ये ठीक है, तो अभी के लिए बैरिस्टर गौहर जो है वो इंचार्ज है और इमरान खान साहब की डायरेक्शन के जरिए जो है आप पार्टी चलाएंगे। नाज बलोच साहिबा, आप लोगों की भी पार्टी के कुछ असूल हैं, आपके भी मंशूर के अंदर कुछ असूल रहे हैं। माजी में आपने निजकारी को जो है और ख़ासतौर पे पीआईए की निजकारी की मुखालफत की है। आज आपके ही अपने इत्तेहादी ये फैसला कर चुके हैं कि पीआईए की निजकारी होगी, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कहाँ खड़ी है इस हवाले से? और आप क्या अगर एहतजाज हुआ और पीआईए के जो मुलाजमीन है वो एहतजाज तो करेंगे, क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम पीआईए के मुलाजमीन के साथ कल भी खड़े थे, हम आज भी पीआईए के मुलाजमीन के साथ खड़े हैं और कल भी उनके साथ खड़े होंगे। इस मुल्क में मजीद बेरोजगारी क्रिएट करने की गुंजाइश न है ना होगी। देखिए, यही पीआईए था जिसने एक सुनहरी सफर देखा, एक सुनहरी दौर देखा। यही पीआईए था जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को चलने में मदद दी। आज आप देखिए मुल्क के दुनिया भर में बेशुमार आपको मिसालें मिलेंगी जिन ममालिक को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने उनके एविएशन को बिल्ड करने में अपना किरदार अदा किया। तो क्या वजह है कि आज पीआईए जो डिटेरियोरेट हुई है, जो हालात हमारे बुरे हुए हैं, पहले तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़े जिनकी उन लोगों के ऊपर मैं समझती हूँ कानून हरकत आनी चाहिए, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर गुलाम सरवर साहब। मगर नाज साहिबा, एक सवाल जो बड़ा टेक्निकल है और वो लोग जानना चाहते हैं, किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने को तैयार है अपने इस ये जो अपना असूल है उसके ऊपर और पीआईए की निजकारी की मुखालफत में? देखिए, ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बिजनेस में जहां जहां अपने असूली मौक़िफ़ होते हैं उस पर डट के खड़ी होती है। चाहे वो कोई भी बिल आए, कोई भी कानून हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस इशू पे हम समझते हैं हमारा तजाद है, हमारी सोच फर्क है, हम अपनी सोच के मुताबिक जिस ये आपने बड़ी अहम बात कर दी, ये आपने बड़ी खुल के और वाज़ेह तौर पे एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दे दी। बिलाल कियानी साहब वो कह रहे हैं कि हम खुल के एहतजाज करेंगे और जो पीआईए के मुलाजमीन है अगर वो एहतजाज करेंगे हम उनके साथ एहतजाज करेंगे। सिंध में अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, कैसे करेंगे आप निजकारी जब आपके अपने इतने अहम इत्तेहादी इसके खिलाफ हैं? जी देखिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले ये नाज साहिबा ने शी शेयर्ड हर व्यूज़, पर देखिए 2 दिन कबल her party's views also, her party's views, but her another party representative Shari Rahman Sahiba had a different comment altogether 2 days ago where she said कि हम प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हैं, हम पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हक में हैं, जो फ्रैंकली इज जस्ट अनदर मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तीसरी बात, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज इट वाज एन ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन, बट I know members of their party who are not anti-privatization.
देखिए पीपल्स पार्टी ने खुद 90 की दहाई के अंदर प्राइवेटाइजेशन की हुई है। नवीद कमर साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ, आप प्राइवेटाइजेशन के फवायद हैं इस मुल्क में। आज अगर बैंकिंग सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को आप देखें विच आर लार्जली प्राइवेटाइज, तो ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स भी हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा नौकरियां भी हैं, इसकी सर्विस डिलीवरी भी अब पाकिस्तान के बेहतर है। मगर आप मुझे जी इफ यू अलाउ जी, देखिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के अंदर मैं नाज साहिबा से बिल्कुल इस हद तक एग्री करता हूं, और ये हर किसी को करना चाहिए कि इन एनी प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर एट स्टेक शुड बी फ्रंट एंड सेंटर। आप उनको एंगेज करें, और उनको एंगेज करके भी प्राइवेटाइजेशन की सोल्यूशन हो सकती है। मगर बुनियादी मकासद 3 है। नंबर 1, आपने जो आप 100 अरब रुपए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, नॉन परफॉर्मिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में हुकूमत पाकिस्तान के लगा रहे हैं, जो अस्पतालों स्कूलों में लग सकते हैं, वो आपने बचाने। नंबर 2, वो इदारा हुकूमत का काम नहीं है कारोबार चलाना, ना चलाने के काबिल रही है, और हमें यकीनन इसको एक्सपर्ट्स के हाथों में जाना चाहिए जो इसको चलाते भी हैं प्रॉफिटेबल तरीके से भी, और उसके नतीजे में सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो, ताकि पीआईए वाकई उस मेयार पे जो नाज साहिबा ने इसके पर पूरी एक शो भी कर सकते हैं। मगर जो आपने बात की बड़ी अहम है, और आपने ये कहा नाज साहिबा, बिफोर गोइंग टू लाल साहब, ये आई लाइक यू टू रिस्पॉन्ड। क्या जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी के ही खिलाफ है, या आप समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है? और जिस तरह बिलाल साहब ने कहा कि आपके कुछ ऐसे लीडरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो निजकारी के हक में है, वेरी ब्रीफली। देखिए निजकारी के हक में कौन है कौन नहीं है पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं कह सकती, हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है। पार्टी पॉलिसी बयान, लेकिन हमारी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने स्टेट एंटिटीज को बराए फरोख्त नहीं लगा सकते। हम उन मुलाजमीन की फिक्र में है कि अगर इतने सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन जो है वो उनको बरतरफ कर दिया जाएगा, उनका रोजी रोजगार है, उनके बच्चे हैं, उनके घरों के चूल्हे। मगर क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आपने कहा है नाज साहिबा, ताकि बात क्लियर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज नॉट टोटली प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने सिंध में की है, सेहत के शोबे में की है, और हमें बहुत अच्छे नताइज उसके मिले हैं। इंडीड हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, बट उसमें आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, लेकिन आप अपना पूरा इख्तियार जो है उससे दस्तबरदार नहीं होते। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक टोटली आप प्राइवेटाइज करें, एक ये कि आप इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए अपने इदारे को लिफ्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसी चेंज करें, लेकिन पूरा इदारा उठा के सोलली बेच देना। वेरी क्लियर, बहुत क्लियर आपने कर दी, थैंक यू वेरी मच। लालचंद साहब, जिस तरह के नाज बलोच साहिबा भी क्लियर अपनी पार्टी पॉलिसी बयान कर रही हैं, अपनी भी पीटीआई की पॉलिसी भी इसके ऊपर बयान कर दीजिए, क्योंकि माजी में इमरान खान साहब निजकारी के अमल को तेज करना चाहते थे। शौकत तरीन बार बार कह चुके थे कि निजकारी की तरफ जाना चाहिए। अगर निजकारी होती है जिस तरह के नाज साहिबा कह रही हैं, तो पीटीआई क्या साथ देगी मुलाजमीन का? देखें, ये बात पीआईए की नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के हक में रही है कि जो जो एंटिटीज लॉस कर रही हैं, पाकिस्तान का पैसा उसमें जाया हो रहा है, तो उनको प्राइवेटाइज होना चाहिए। लेकिन जो नाज साहिबा कह रही है वो बात ये है कि मुलाजमीन का क्या होगा, तो उसके हल ढूंढने चाहिए। उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुलाजमों की वजह से 500 अरब अगर कोई एंटिटी लॉस कर रही है, तो उससे कहीं ज्यादा उन मुलाजमों को देके उनकी पूरी उम्र की तरफा शायद इतनी ना हो जितने वो लॉसेस वो हो रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके मुआशी फैसले कर कौन रहा है? क्या ये हुकूमत कर रही, या जो यहाँ पे जो डेलीगेशन आया हुआ है IMF का, जिसके कहने पे आप गैस के जो है वो बिल बढ़ा रहे हैं पर यूनिट, या आप बिजली बढ़ा रहे हैं, या आप आने वाले बजट में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने जा रहे हैं। ये हुकूमत तो बेचारी खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। वो तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगा सकती, वजीर दाखिला नहीं लगा सकती। वो तो अब तो नवाज लीग की तो हालत ये हो गई है कि वो अपने मर्जी के तो सेनेटर इलेक्ट नहीं करवा सकती। वो उनको सेनेटर भी एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। वो ख्वाजा साद रफीक जो उनका कारकुन है, वो लाइफ लॉन्ग उनके नवाज शरीफ के साथ रहा है, सेनेट उसको नहीं मिल सकती, दस्तगीर को नहीं मिल सकती, मुरादा सनाउल्लाह को नहीं मिल सकती। तो ये इनके बस की बातें नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए शो पीस लाए गए हैं। ठीक है, ये आपने बात आई जस्ट वांट टू ऐड अ बिट, मैं थोड़ी सी बिल्कुल एक लाइन पे मुझे वक्फा लेना है। वक्फा हमारे लिए, हमारी मैशत के लिए बड़ा जरूरी होता है जी।
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, देखिए जब PIA के ऊपर रखकर वजीर ने जाली डिग्रियों का झूठा बयान दागा, पार्लियामेंट में खड़े होकर उसके बाद 5 साल से पूरी यूरोपियन यूनियन में बैन हो गई। नहीं, वो बात सही है। PIA तो देखिए उसका भी तो लॉस हुआ। नहीं, नहीं, वो बात आपने पहले भी की नाज साहिबा, यू वेरी राइटली रेज दैट पॉइंट। उसके पर वाकई में कोई पूछताछ नहीं हुई, मगर जो लाल साहब का सवाल है कि आफ्टर ऑल हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, दो अहम मिनिस्ट्रीज वजारत दाखिला और वजारत जो है ख़जाना, दोनों जो हैं वो PMLN के पास नहीं है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और PMLN आ तो गई है, मगर उनको ये नहीं पता कि एक्स के ऊपर बंदिश किसने लगाई है, और ना ही PTA को पता है। और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी इस हवाले से कह रही है कि वो एक नए कवानीन जो है वो लेके आएंगी। वो कौन से नए कवानीन होंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले लालचंद मली साहब ने एक सवाल किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक अपने मामलात चला रही है, इसलिए चूँकि जो वज़ीर दाखिला है वो भी PMLN से नहीं है और जो वज़ीर ख़जाना है वो भी PMLN से नहीं है। तो जी बिलाल साहब, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की कुछ मीटिंग्स हैं उनकी सदारत की, जो आप लोग वोट लेते हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे लेते हैं, वजारतें आप टेक्नोक्रेट्स को दे देते हैं। देखिए जी, ये बहुत असम्पशंस हैं। चलो, लालचंद साहब का एक अपना एक मौक़िफ़ है, मगर मेरे ख्याल से ये शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। 2018 में जो PTI की हुकूमत बनी थी उसमें यकीनन टिकट्स, यहाँ तक अपॉइंटमेंट्स तो छोड़ें, टिकट्स भी शायद उन्होंने खुद नहीं बांटे थे। किसने बांटे थे? जब आपको बांट रहे हैं? नहीं, वही बैसाखियाँ जिसका इमरान खान साहब खुद एतराफ़ करते थे, बाद में खुद कहते थे कि बाजवा साहब के कहने पे हमने हुकूमत चलाई। फिर जिन बाजवा साहब को वो इल्ज़ाम जिन पे लगाते थे हुकूमत गिराने का, बाद में उन्हीं के ही कहने पर आरिफ अलवी साहब जो उस टाइम पे सदर के ओहदे पर मनसब थे, उनकी ब्रोकर्ड मीटिंग में उन्हीं के ही कहने पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ फिर तहलील की। इसका भी एतराफ़ TV पे किया। तो ये इनके काम है बैसाखियों के, ये शायद कन्फ्यूज़ करें कि हर कोई ये काम करते। देखिए दूसरी बात, आपने फिर क्यों नहीं दिया टिकट खुरम दस्तगीर साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, आबिद शेर अली साहब को, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को सेनेट का? मेरे इल्म में नहीं है वेदर। देखिए वो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े, टिकट उनको मिले और उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन। देखिए हार जीत होती है इलेक्शंस में। आगे मेरे इल्म में नहीं है, मैं फ्रेंकली ये लीडरशिप के फैसले कि वेदर सेनेट के लिए उन्होंने कोई अप्लाई किया या रिजेक्ट हुआ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो कैबिनेट डिसाइड हुई है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया। द इंटीरियर मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर आर बोथ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट ऑफ नवाज शरीफ। नहीं है, डेफिनेटली विद द अप्रूवल ऑफ नवाज शरीफ साहब। देखिए नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामजद किए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब नामजद किए मरियम नवाज साहबा, एंड डेफिनेटली दोनों हुकूमतें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस लेके चल रही हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो आज़ादी इज़हार राय के बारे में बहुत सारी बातें की, मरियम नवाज साहिबा ने भी की। आज जो है आपकी हुकूमत जो है एक्स के ऊपर बंदिश लगाई बैठी है। हमें सिर्फ ये बता दें कि एक्स के ऊपर बंदिश लगाई किसने? देखिए मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई फॉर्मल आपके इल्म में है कोई बंदिश लगी भी, यही तो मैं, हुकूमत में तो आप हैं, अगर मैं हुकूमत में होती तो मैं आपको बता देती। मैं फोन करती इंटीरियर मिनिस्टर को, जी आपने लगाई है, नहीं PTA को करती, जी आपने लगाई है। हम तो फोन करते हैं, वो कहते हैं PTA से पूछो, फिर उधर करते हैं तो वो कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछो। तो मुझे बताएं कि ये अगर आपने लगा दी है तो कह दें जी हमने लगाई है। नहीं, देखिए यकीनन ट्विटर की सर्विसेज में खलल जरूर है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉर्मल नोटिफिकेशन, नहीं ये फॉर्मल बैन, नोबडी एल्स इज ईदर। दूसरा ये है या कोई मेरे इल्म में नहीं है जी ये बैन अगर लगा हुआ है, आई डोंट थिंक देयर इज, आई मीन देयर इज नो फॉर्मल बैन एज फार एज आई एम अवेयर। और दूसरा केयर टेकर हुकूमत हमारे आने से पहले से ये ट्विटर के इशूज चल रहे हैं। तो देखिए यकीनन आई वुड ऑल्सो से कि यकीनन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कोशिश रहनी चाहिए कि दे शुड रिमेन अनइंटरप्टेड, मगर आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी बैन जी एट द मोमेंट। ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, रूल्स जो ला रहे हैं, लॉज जो ला रहे हैं, ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा जी कि एंड दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, मगर ये आपने देखा बदकिस्मती से कि चंद दिन कबल जो हमारे 2 ऑफिसर शहीद हुए हैं मीर अली में और 7 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर से इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है। तो प्रोपेगेंडा तो कब वो करे, वो तो कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा जी नहीं देखिए लोग यूज कर रहे हैं एज यूर अवेयर, कितने लोगों के पास, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एज अ सेपरेट पॉइंट, एज आई सेड, आई एम नॉट कन्फ्लेटिंग। वो कवानीन कौन से ला रहे हैं आप?
रेगुलेशन के लिए? मेरे इल्म में नहीं है जी, ऑनेस्टली आई एम नॉट अवेयर कि अगर कोई ऐसी चीज़ है। आपने जिक्र किया, देखिए ना, हुकूमत तो आपकी है ना, इसलिए तो वो लालचंद साहब कहते हैं। आई एम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, आई एम मेंबर ऑफ माय पार्टी, बट आई एम नॉट इन द एग्जीक्यूटिव एंड आई एम नॉट इन द लॉ मिनिस्ट्री, सो आई एम नॉट अवेयर। फेयर इनफ, बट आई कैन चेक एंड रिवर्ट जी। मगर देखिए नाज साहिबा, जो भी मैं समझती हूँ एक यंग पार्लियामेंटेरियन होगा, उसको तशवीश तो होगी कि मुल्क के अंदर बंदिशें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बातचीत की। आप इत्तेहादी भी हैं, पूछें तो सही अपनी गवर्नमेंट से या मोहसिन नकवी साहब से, जो कहते हैं कि जी मैं बेटा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का, कि ये बंदिश लगाई किसने एक्स के ऊपर, ये तो बता दें हमें। देखिए मुनीज़े, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। एक्स पे जो बंदिश है, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन में उन पे बंदिश लगा के मसले का हल नहीं होता। असल में आप जो, बिकॉज आई बीन अ मेंबर ऑफ द आईटी कमेटी फॉर 5 years, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी थी, और उस पे बहुत ज्यादा जोर हमारा इस बात के ऊपर होता था कि जो शख्स गलत काम कर रहा है और मिस यूज कर रहा है सोशल मीडिया को, और जो वायलेट कर रहा है कानून को और बेसिक दूसरों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप उसको पकड़ें, उसको गिरफ्तार करें, उसको सजाएं दें। अच्छा लालचंद मली साहब, आप तो सेनेट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके आप हेड रह चुके हैं ह्यूमन राइट्स के। आप समझते हैं कि इस वक्त चूंकि कहा जाता है जी पूरे दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर रूल्स है, मैं तो समझने से कासुर हूँ, मैंने तो कोई ऐसे रूल्स देखे नहीं, शायद आपको बेहतर पता हो रूल्स कहाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज हैं। ये जो पाबंदी ट्वीट और अब जो एक्स है, इसकी जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है कि ये हुकूमत कौन चला रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि एक्स को रेस्टोर किया जाए, नहीं हुआ। इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने कोई बैन नहीं लगाया। आज पीटीए के चेयरमैन ने प्रोबेबली खत लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या खोल दे। यानी कि जो और ये इताद नहीं है पीपल्स पार्टी, इनको भी नहीं पता किसने लगाया और कोई इसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ बात होता है कि ये सिर्फ कठपुतली है, ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे कोई और है। ये पता नहीं हुकूमत कौन चला रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक ऑलमोस्ट बहुत से लोग चुके हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लालचंद मली साहब। आई एम सॉरी वी रन आउट ऑफ टाइम। नाज बलोच साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये काफ़ी नहीं है कि इलेक्शंस हो जाएं जमहूरियत के अंदर, और जमहूरियत का हुस्न ये भी होता है कि जब इलेक्शंस हो जाएं तो लोगों को भी पता चले कि वाकई में इलेक्शंस हुए हैं, जमहूरियत आई है और उनको बोलने का हक है। आप पाबंदियों की जब बात करते हैं, ठीक है, आप पैरामीटर्स के अंदर ज़रूर हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जब रेगुलेशंस आई हैं तो उसके अंदर पाबंदियां बढ़ी हैं। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।